Gentlemen, very good morning to all of you and welcome to the daily stock market analysis. वैसे तो आज मार्केट को छुट्टी है और आज तो मार्केट बंद रहता है, बट कल की जो घटनाएं हुई है और कल जो भी हमारा प्रीवियस मूवमेंट हुआ है उसका जस्ट एक क्विक रिव्यू हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कल डाउ जोन्स जो क्लोज हुआ है वो अपने हाइज के आसपास थोड़ा सा क्रॉस करने के लिए उसको दिक्कत जा रही है, थोड़ा सा रुक रहा है, अपने रेजिस्टेंस को प्रॉपरली वो रिस्पेक्ट दे रहा है एंड उसके बाद वो आगे हमें देखना पड़ेगा उसका मूवमेंट कैसा रहता है। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बाद हम लोग देखते हैं नास्डैक। नास्डैक भी गैप अप ओपन होके अपने हाइज के आसपास रुका हुआ है और वैसे भी ये अपने रेजिस्टेंस जोन को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट दे रहा है, वहां से वो ऊपर नहीं जा रहा है, उसका वो वेट कर रहा है। आई डोंट नो किस चीज का वेट कर रहा है, बट अगर ये दोनों में से जिस भी डायरेक्शन में मूव होगा वो बहुत रैपिड मूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इंडियन मार्केट। कल जो भी हुआ वो किसी के एक्सपेक्टेशन में नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। और कल यानी लिटरली हमने भी बोल दिया था कि मार्केट में होप कम है, इट वाज अ होपलेस मार्केट, हमने कल बोल दिया था। बट कल जो हुआ है इट वाज अ सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। कल वीडियो हमने जब रिकॉर्ड किया इट वाज अराउंड 9 ओ क्लॉक। उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे आया, नीचे जाके उसने बिल्कुल अपने लेवल को टेस्ट किया। अब इसमें हमें खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि कल जिस तरह से सरप्राइजिंग रिकवरी है, जिस तरह से वो बेसिकली सरप्राइजिंगली टूटा हुआ है, जो लेवल कल टच हुए हैं ये बहुत ही डेंजरस लेवल थे, जो ऑलमोस्ट 567 तक का ड्रॉप डाउन हुआ है। 567 यानी करीबन हमारे सपोर्ट लेवल से करीबन 300 पॉइंट नीचे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश करनी होगी कि कल हुआ क्या। कल बेसिकली मार्केट खुला है गैप डाउन। ठीक है, यहाँ पे हमारा परसों क्लोजिंग था करीबन 24,750 के आसपास। कल एकदम से गैप डाउन खुला और ये गया है कल 24,600 पे कल ओपनिंग हुई है, 24,660 पे कल ओपनिंग हुई है। वहां से मार्केट करीबन 100 पॉइंट टूटा है और वो 100 पॉइंट टूटने के बाद रिकवरी आ गई। अब रिकवरी तो आई है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ रिकवरी आई है, बट अभी भी मैं 100% यानी जो कल खुशी थी कि मार्केट वापस आ गया, वो खुशी मुझे थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों? अब यहाँ पे बेसिकली दो तीन पैरामीटर, अब हम लोग आज पूरा एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब मैं देखना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। अब बाय द वे ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन में आपको दिख रहा होगा कि ये डाउनवर्ड स्लोप है। और उसके बाद अगर मैं आरएसआई में ये सेम ट्रेंड लाइन पुट अप करता हूँ तो ये इस तरह से, यानी ये डाउनवर्ड स्लोप एंड दिस इज अपवर्ड स्लोप। अब हमें यही कंफर्मेशन देखना था कि इसमें क्या चांसेस है। मेरे हिसाब से खतरा अभी तक पूरा टला हुआ नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पे, इवन दो ये इसने हाफ बॉडी रिकवर कर लिया बट ये आके रुका कहाँ है। आप EMA 65 का लेवल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रुका कहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये बेसिकली आके रुका हुआ है EMA 65 पे, है ना। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें बुलिश होना है तो मैं वेट करूंगा मंडे का। मंडे में क्या ओपन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या बिहेवियर आता है वो हम लोग मंडे को देखेंगे। और मंडे के बाद फिर डिसीजन लेंगे कि ये कंफर्मेशन है या जस्ट वेबसॉ है या क्या है। क्योंकि क्या हुआ क्या, देखिए एक सिग्नल तो मुझे मिल गया, RSI डाइवर्जेंस तो मिल गया, बट हम लोग सिर्फ RSI डाइवर्जेंस पे वर्कआउट नहीं कर सकते। दूसरा मैं ये भी बोलूंगा कि ये सपोर्ट लेके ऊपर आया हुआ है, ऑफ कोर्स अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर। ये दो चीजें तो मुझे कंफर्म है, यानी मैं इसमें कोई डाउट नहीं बोल रहा कि ये मेरे लिए अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ठीक है, फिलहाल तो मुझे EMA 65 के नीचे दिख रहा है। जब तक ये EMA 65 के नीचे है
आई विल बी वरिड, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। मैं और एक दो सिग्नल्स का वेट करूंगा जो मुझे कंफर्मेशन देगा कि ये ऑफ कोर्स यहाँ पे बॉटम बन गया है और यहाँ से ये ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, तब जाके मैं मानूंगा। अदरवाइज मैं फिलहाल थोड़ा सा होल्ड, आई विल होल्ड माई पोजिशंस, देखते हैं क्या इंडिकेशन देने की ये चेष्टा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक कल सबसे ज्यादा तेज था रिकवरी में। अब निफ्टी बैंक का हम लोग चार्ट देखेंगे और ये चार्ट बहुत ही खूबसूरत, इसको मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल चार्ट। क्यों? अब देखिए, पहले तो हम लोग इसके तीनों लेवल पे चलते हैं। तीनों में बहुत ही अच्छा लेवल, यानी एकदम फैंटास्टिक नहीं बोलूंगा, प्राइमरी ट्रेंड मेरा इंटैक्ट है। इंटरमीडिएट ट्रेंड में ये अभी भी अपनी बड़ी कैंडल्स को कंप्लीट कवर नहीं कर रहा है, तो ये अगेन थोड़ा सा पार्ट ऑफ कंसर्न। बट डेली में जो बना हुआ है ये बहुत ही अच्छा सेटअप बोलूंगा। देखिए क्या हुआ था, RSI 65 के, सॉरी, आपका जो प्राइस है, इसको मैं सिंगल कैंडल में अगेन लेके चलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। प्राइस करेक्ट हुआ, नीचे आया, EMA 65 को ब्रेक किया, EMA 65 के बाद ग्रीन कैंडल बना, ये EMA 65 को टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब हमने क्लियरली बोला भी था आपको, ये 2-3 दिन के वीडियो के पहले भी बोलेगा कि अगर ब्रेकआउट हो गया है तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, ये एक बार EMA 65 को टेस्ट करेगा। और कल हम लोग इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कि ये क्या करेगा, हमें एक दिन वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि क्या हुआ था लास्ट टाइम, ये हुआ था, ये एक बार क्रॉस किया, फिर ऊपर आया था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया ना। तो ये चीज, इसलिए हम लोग यानी कल एक बहुत अहम लेसन सीखने वाला था कि आपको क्लोजिंग होने तक का वेट करना है। क्योंकि आप अगर बीच में, अगर किसी ने कल बोल दिया, यानी मैं खुद बोलता हूँ, अगर हम लोग कल, हमारा टीम के साथ डिस्कशन चल रहा था, हमारे टीम ने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया था कि ओके सर, निफ्टी गया, निफ्टी तो गया, बट उसके बाद जो रिकवरी आई है, फिर हमारे टीम का मूड अगेन चेंज। वो बोलने लगी सर ये तो वापस आ गई, बट वही। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब तक आपकी कैंडल कंफर्मेशन ना दे, क्लोज ना हो, तब तक हमें उस पर बिलीव नहीं करना। अभी भी निफ्टी में यही पॉइंट हुआ है कि निफ्टी भले ही ग्रीन बंद हुआ है, बट EMA 65 के नीचे क्लोजिंग है उसका, उसको क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो हम लोग निफ्टी में तो भी फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे, बट बैंक निफ्टी ने क्लियर सिग्नल दे दिया। अब बैंक निफ्टी का क्लियर सिग्नल कैसा, आप देखो। अब देखो, एक तो इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है, इट इज एनगल्फिंग कैंडल, ये कैंडल ने इसको पूरा एनगल्फ कर दिया, इसके बाहर आ गया आउटसाइड बार कैंडल, जिसको हम बहुत क्लियरली बोलते हैं। अब इसके हाई के ऊपर चाहिए था, और देखिए ये इसका हाई कितना बन रहा है, 52,022। कल का कैंडल का क्लोजिंग है 52,094, 52,094 का क्लोजिंग है, एंड इट इज अबाउट दिस हाई। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ओके, दैट इज फैंटास्टिक, दैट इज ग्रेट। बैंक निफ्टी अभी पूरी तरह से बुलिश है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बैंक निफ्टी अब यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे है, प्रॉपर सपोर्ट पे है। और अगर मुझे मंडे के लिए हमें एंट्री करना है, तो आज हम लोग, हमारे पास अपनी कॉपी पेन अगेन एज इट इज रखी हुई है, तो हम लोग अभी, मैं क्लियरली बुलिश रहूंगा बैंक निफ्टी पे। यानी मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है मेरा अकॉर्डिंग। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के व्यू को डिसओबे नहीं करूंगा, या किसी का व्यू को मैं डिसऑनेस्ट नहीं बोलूंगा, या कुछ नहीं बोलूंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी शायद आउट परफॉर्म करे कंपेयर टू अदर। अब बाय द वे, ये होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, खुद डिसीजन लेना है। मेरे बोलने पे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मेरे बोलने पे आपको टिप्स एज अ कंसिडर नहीं करना है, मेरे बोलने का आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना आपको कोई मैं टिप दे रहा हूँ। आपको खुद अपना स्टडी करना है, वो स्टडी के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुद टेस्ट करना है, अपना जोखिम खुद लेना है।
उसके बाद ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं पहला सेक्टर निकालूं तो मेरे हिसाब से पहला सेक्टर आएगा बैंक निफ्टी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने इंडस्ट्रियल यानी इंडाइसेस पे। जो हमारे इंडाइसेस है उस पे हम लोग जंप करते हैं और पहला सेक्टर आता है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो तो कल हमने जब देखा था तब तो हमें बिल्कुल बेरिश लग रहा था। ठीक है, तो आज देखते हैं निफ्टी ऑटो में क्या हुआ है। निफ्टी ऑटो एज इट इज फिलहाल बेरिश है, नीचे से रिकवरी जरूर दिया है। ठीक है, बट वीकली चार्ट में अभी भी डर बना हुआ है। ये मैं पूरी तरीके से बेरिश नहीं बोल पाऊंगा, इंटरमीडिएट ट्रेंड में, इवन आपके लॉन्ग ट्रेंड में ये थोड़ा सा निगेटिविटी दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी ट्रेंड जो है मेरा, प्राइमरी ट्रेंड बिग रेड कैंडल, वॉल्यूम का हम लोग अभी बता नहीं पाएंगे बट वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है। तो वॉल्यूम के साथ बिग रेड कैंडल और अपने अहम सपोर्ट पे, ये दो में से एक काम करेगा, एक तो साइडवेज जाएगा या फिर नीचे आएगा, क्योंकि एनगल्फिंग पैटर्न है, इतना इजीली ऊपर आएगा ये मुझे नहीं लगता है। तो फिलहाल मैं बोलूंगा निफ्टी ऑटो को अवॉइड करें। हाँ, अगर बहुत ही अच्छा पुल बैक आ जाता है नेक्स्ट वीक में, एकदम ग्रीन बड़ी कैंडल बन जाती है जो इस वीकली रेड कैंडल को खा के ऊपर निकल जाती है, तो बात कुछ अलग होगी। ओके, बट जहां तक मैं देख रहा हूँ निफ्टी ऑटो सेल्स इवन इन द फेस्टिव सीजन भी थोड़ा सा सेल्स कम रहा है, ऐसा एक दो हेडलाइंस पढ़ने में आई है। तो अगर वहां पे दिक्कत है तो हम लोग कैसे क्या बुलिश हो जाए, राइट। बट अभी भी एक होप बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। प्राइस फिलहाल EMA 65 के नीचे है और ये एक बार EMA 65 को टेस्ट करने जरूर जाएगा। ओके, तो निफ्टी ऑटो फिलहाल के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे। निफ्टी ऑटो के बाद आएंगे निफ्टी FMCG। निफ्टी एफएमसीजी का क्या हाल है? निफ्टी एफएमसीजी भी सेम निफ्टी ऑटो की तरह देखिए प्रॉपरली रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकडाउन हुआ, यानी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम में जा रही है। यानी सेक्टर कहीं ना कहीं एक दो सेक्टर जो है वो आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दिए है। ओके, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखने वाली चीज है। निफ्टी ऑटो में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुआ है, निफ्टी एफएमसीजी में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हो गया। अब हमें इन पे नजर रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो गिरता है वही हमें पोजीशंस बना के देता है। अब ये भी अपने अहम सपोर्ट पे है, ठीक है, अहम सपोर्ट पे है। अब ये सपोर्ट के बाद एक रिकवरी तो जरूर आएगी और उसके बाद क्या होता है वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। तो निफ्टी एफएमसीजी फिलहाल कीप अवे। उसके बाद निफ्टी आईटी, कल हमने बोला था कि निफ्टी आईटी पे नजर रखिए, निफ्टी आईटी शायद एक चांस दे दे क्योंकि वो साइडवेज था, वो बेरिश नहीं था, वो साइडवेज था। पर कल निफ्टी आईटी भी क्या हुआ, गैप डाउन खुली, बट ये अभी भी कोई सिग्नल कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। ये अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है क्योंकि ये क्या है, ये साइडवेज बैठा हुआ है। जब तक साइडवेज है अवॉइड, मैं बोलूंगा फिलहाल निफ्टी साइडवेज। निफ्टी आईटी में थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हो। कल निफ्टी थोड़ा सा आईटी जो है थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, इसमें अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, बट वीकली अगर मैं देख रहा हूँ तो वीकली में मुझे एक रेड कैंडल तो अभी भी परेशान कर रही है। ठीक है, तो लेट अस सी क्या होता है। हमारे बोलने से तो मार्केट चलने से रहा, बट हम लोग ये जरूर देख सकते हैं कि क्या बिहेव करता है। निफ्टी मेटल तो हमने कल भी देखा था कि निफ्टी मेटल थोड़ा सा वीक ऑलरेडी चल रहा है, ये और वीक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सेक्टोरियल इंडेक्स में कुछ कुछ सेक्टोरियल इंडेक्स फैंटास्टिक। ये देखिए निफ्टी मेटल वीक चल रहा था, कल EMA 65 पे सपोर्ट लिया है, बट क्या खतरा टल गया? ये हमें मंडे को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के तैयार हुआ है। मेरे लिए निफ्टी मेटल में रेजिस्टेंस कहाँ बना है? 9819 पे। ठीक है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन के उभर रहा है। अब देखते हैं अब ये इसके ऊपर जाता है नहीं जाता है। 9719 और 9791 एंड 9819, ये दो मेरे टारगेट है। क्यों? क्योंकि EMA 10 का लेवल आ रहा है आपका 9791 और ये कैंडल का हाई जो आ रहा है 9819।
तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। निफ्टी मेटल में डबल टॉप बना हुआ है पर डबल टॉप कंफर्म भी नहीं हुआ है। सो इसको थोड़ा सा देख के समझ के सोच के ट्रेड करना होगा निफ्टी मेटल्स में, क्योंकि निफ्टी मेटल्स में क्या बना है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, है ना। लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस चालू हो गया है, तो थोड़ा सा अवॉइड। देखिए, अल्टीमेटली मार्केट में आप कुछ भी लगा लो, अल्टीमेटली वर्कआउट होने वाला है डाउ जोन्स थ्योरी। सबसे पुराना ट्रिक, सबसे पुराना मेथड, ठीक है। डाउ जोन्स थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। हमने वहां पे डाउ जोन्स थ्योरी को बहुत डीपली, तो मैं कोशिश किया है उसको एक्सप्लेन करने का, तो आप वहां पे जाके उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो निफ्टी मेटल फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा का क्या हाल है? निफ्टी फार्मा तो फिलहाल बेरिश था, कल ये थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल तो दे दिया है, बट अभी भी बेरिशनेस के जोन में तो है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुलिश जोन है, बेरिश जोन है। फिलहाल तो ये अपने सपोर्ट पे ही बना हुआ है, सपोर्ट पे ही बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो साइडवेज जाके बैठी है और वो कंफर्मेशन नहीं दे रही। तो ये मार्केट ऐसा हो गया है बिल्कुल चौपी, कि आपको समझ में ही नहीं आने दे रहा है कि हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, ये इसके लो के नीचे अभी तक क्लोज नहीं किया। जहां क्लोज किया था नेक्स्ट डे इमीडिएट रिकवरी करके ये फिर से ग्रीन में क्लोज हुआ विथ लिटिल बिट हायर वॉल्यूम। तो अभी यहाँ पे चल क्या रहा है, ये क्या क्या माहौल है, ये बिल्कुल चौपी माहौल है। इसको आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, फिलहाल बने रहिए। क्या पोजीशन है क्या नहीं है भी, क्योंकि कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। ऐसे इसमें आप क्या देखो, एक दिन ग्रीन हो रहा है, एक दिन रेड हो रहा है, एक दिन ग्रीन हो रहा है, एक दिन रेड हो रहा है, फिर चल क्या रहा है। तो ये सच में एक चॉपी मार्केट है। तो ऐसे ट्रेड में बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या करना चाहिए। बेटर है कि जहां पे कंफ्यूजन है उसको हम लोग अवॉइड करें, है ना। हमारे पास बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया है ना, तो हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे। सेक्टर में ऐसे ट्रेड करो कि जो कंफर्म पता है, जहां पे कुछ क्या क्लियरिटी है। क्लियरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, और जो भी हम लोग करते हैं उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग आएंगे प्राइवेट बैंक्स। फैंटास्टिक, बैंक निफ्टी की कॉपी, और बहुत ही बढ़िया लेवल। रिकवरी तो अच्छी दिखा रहा है, बट अगेन हमारे पास ये बड़ा जो कैंडल बना हुआ है ना, ये अभी भी कंसर्न है। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट बैंक में भी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेफिनेटली नजर रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक दोनों अच्छे सिग्नल्स फिलहाल, यानी मुझे ईएमए क्रॉस तो भी अच्छे से दे रहे हैं। तो मैं निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक इस पे जरूर नजर रखने की मेरी चॉइस रहेगी। बिल्कुल सही लेवल पे डाउन क्रॉस किया, नेक्स्ट डे इमीडिएटली गैप अप होके ऊपर आया, ईएमआई 65 के ऊपर परफेक्ट क्लोजिंग दिया है, और अपने इस क्रॉसओवर के हाई को टेस्ट कर रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो अब यहाँ पे मैं, जहां तक मेरा स्टडी है, जो मुझे बताता है, मैं अकॉर्डिंगली बैंक और प्राइवेट बैंक में फिलहाल नजर रखने की सजेस्ट करूंगा। उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक में कल हमने नजर डाली थी, और हमारा कल कहना था कि इस पे नजर रखिए, ये कंसोलिडेशन में। अब ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको समझ में आएगा। आरएसआई तो ठीक है, बट ये बिल्कुल साइडवेज अभी भी बना हुआ है, और मेरे हिसाब से ये ईएमए 65 को टेस्ट करने तो बिल्कुल जाएगा। उसमें मुझे कोई दोहराए नहीं है कि ईएमए 65 में ये टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, बट हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना है ऑफ क्रॉस ओवर। एक हल्का फुल्का मूवमेंट पीएसयू बैंक में जरूर मिलेगा, तो उस पर आपको नजर रखना है। ओवरऑल ट्रेंड पिछले 1 2 3 4 5 6 6 महीने से ट्रेंड तो फिलहाल नीचे जाते हुए क्लियरली दिख रहा है, पर ये अपने सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। अब ये सर सपोर्ट कहाँ पे है, मंथली में आपको देखने को मिल जाएगा, ये सपोर्ट है ना। तो ये सपोर्ट के आसपास आके रुक रहा है, देख रहा है वो क्या चल क्या रहा है। और यहाँ पे ये डबल बॉटम बोलना चाहिए मैंने,
फिलहाल डबल बॉटम तो नहीं बोल सकता क्लियरली, बट ऑलमोस्ट ठीक है, बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस में दिख रहा है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम, यहाँ पे ये थोड़ा सा रुका हुआ है, तो अभी तक क्लियरेंस नहीं है, बट ये फिलहाल साइडवेज में है। बट अगेन इसमें अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकते, अगर ये क्रॉसओवर करता है, ये अपने रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये निगेटिव में है और बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, तो नजर क्यों नहीं रखनी चाहिए। डेली में तो दिख रहा है, यानी डेली अगर चार्ट में देखो तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली RSI हमें इंडिकेशन बता रहा है, बट हमारा EMA 65 का कंफर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो निफ्टी PSU में आप नजर रख सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बना रह सकता है। देन आते हैं हम लोग निफ्टी रियल्टी में। मार्केट एक इटसेल्फ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन देखो, EMA 65 टेस्ट तो हुआ, बट इतना स्ट्रांगली टेस्ट होके ये इसको क्रॉस नहीं किया, ये निफ्टी के जैसा भी नहीं हुआ है, निफ्टी एटलीस्ट इसको टेस्ट करके बैठा है, बट हमें निफ्टी रियल्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच। साइडवेज है मार्केट, निफ्टी रियल्टी वैसे भी बहुत दिनों से साइडवेज है, तो यहाँ पे मैं अभी भी बोलूंगा वेट एंड वॉच। निफ्टी रियल्टी में ज्यादा रिस्क लेना नहीं बनता, ये देखिए साइडवेज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एंट्री नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, बट क्या होगा, आपको एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ऐसे इसमें क्या करोगे, आप अपने आप को फंसाओगे। उससे बेटर है कि छोड़ दो, देखते हैं, है ना, जिसमें हमें क्लैरिटी है वहां पे जाएंगे। बिकॉज देखिए आप, मैंने बहुत सारे मेंटर से सीखा है कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि क्या होता है, एक चीज एक डिसीजन आपने गलत ले लिया, तो मार्केट जैसा अपन बोलते हैं लाइफ में, कभी कभी आपका एक डिसीजन आपका गलत भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइफ की बात हो गई। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, अगर आपका एक डिसीजन गलत पड़ गया तो उसके आपको दो ही आउटपुट मिलेंगे। एक तो आपको वेट करते रहो आपका, जब वो ट्रेड क्लियर होगा, वो सही आएगा ऊपर आएगा तब, एक तो वेटिंग करते रहो, दूसरा या तो लॉस खाओ। स्टॉप लॉस तो कल हुआ ही है ना, कल देखिए कल कितने लोगों ने, मुझे लगता है मैंने खुद बोला था आपको 697 694 का स्टॉप लॉस बहुत लोगों ने कल लगाया होगा, कितने लोगों का स्टॉप लॉस कल खा गया। चलो किसी ने 600 का भी लगाया होगा, 600 का भी खा गया, है ना, बहुत लोगों ने लगाया होगा। मैं तो लगाता ही नहीं हूँ, हम लोग क्लियरली बोलते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस पे वर्क ही नहीं करते, हमको मालूम है गलत होंगे तो क्या होंगे, फंसेंगे, बैठे रहेंगे, बट हमें हमारे जो सबसे टॉप कोच है, हमारे गुरुजी मिस्टर वॉरेन बफेट, उनका कोट हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग। उनके दो रूल है, रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, है ना, पैसा खोना नहीं है, ये आपका पहला रूल है, और वो रूल को भूलना नहीं है, आपका रूल नंबर 2 है। तो हमें पैसा खोना नहीं है, हम लोगों ने बहुत एफर्ट से सीखा है पैसा कैसे बनाना है, बहुत मेहनत की है, 7 साल हमारे जिंदगी के हमने इसको डेडिकेट किया है, तब जाके अभी थोड़ा कुछ आपको बता पा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का क्या हाल चाल है, रियल्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत अच्छे लेवल पे, यहाँ से ये EMA 65 को टेस्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ओके निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, अभी बाय द वे ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, EMA 65 पे है, यहाँ से प्राइस टेस्ट करके ऊपर आया हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है, RSI भी गुड है, 60 60 40, तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आप नजर रख सकते हो। नेक्स्ट मेरा सेक्टर टू कीप आईज ऑन, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है, ये मेरे कंज्यूमर ड्यूरेबल पे मेरी नजर रह सकती है। देखना चाहिए ना क्या होगा क्या नहीं, अब ये मेरे लिए बुलिश कब बनेगा, जब ये इस पिक को क्रॉस कर जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस ये थोड़ा सा हमारे लिए वीक ही था, ये अभी भी वीक है, और इसने डाउन क्रॉस करने का, यानी ये विप्सो अभी तक क्लियर नहीं किया है, इसने लोअर रेंज जस्ट ब्रिज करके वापस आया हुआ है, तो ये क्लियरेंस नहीं है, ब्रिज करके वापस आया है, ये चीज ध्यान रखना है, ये ब्रिज किया, इसको नीचे तोड़ा, वापस आया, तो ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया कि मैं गया,
वैसे तो वीकली में तो इसने बता दिया मेरा लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू है सर, ये तो बता रहा है, बट ये ब्रिज करके नीचे गया, तो अब यहाँ पे मंडे को डिसाइड होगा कि ये क्या करेगा। नेक्स्ट निफ्टी हेल्थ केयर, ये तो फार्मा का कॉपी है, ये तो हमें भी पता है फार्मा का कॉपी है, तो देखते हैं निफ्टी हेल्थ केयर जैसा फार्मा वैसा निफ्टी हेल्थ केयर। तो एज इट इज जैसा निफ्टी हेल्थ केयर ने बताया कि मैं भी ग्रीन कैंडल बनाऊंगा, सपोर्ट पे आके ग्रीन कैंडल छोटी सी बना के बैठा हुआ है, ठीक है। ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आके ऊपर बैठा है, ठीक है। तो ये चीजें क्या, ये बारीक चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। यानी जितना टाइम आप मार्केट में डेडिकेशन देके आप पढ़ोगे, उतना टाइम आपको समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है। उसके बाद निफ्टी पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, निफ्टी पीएससी फिलहाल टेस्ट करके नीचे आया है। अब यहाँ पे ये अभी भी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे बना हुआ है बाय द वे। EMI 65 तोड़ के नीचे तो आ गया है, बट मेरे लिए ये अभी भी निगेटिव है, तो मैं जब तक ये EMI 65 को क्रॉस नहीं करता, अब मेरे को लग नहीं रहा है कि ये इतना नीचे आने की कोशिश करेगा। अब ये लगता तो बहुत कुछ है हमें, है ना, लगता तो ये भी है कि मैं कल PM बन जाऊं, लगता तो ये भी है कि कल मैं CM बन जाऊं, लगता तो ये भी है कि कल मैं दुनिया का बेस्ट ट्रेडर बन जाऊं, है ना। लगता हमें बहुत कुछ है, बट हमें क्या फोकस करके चलना है, रियलिटी चेक, चार्ट मुझे क्या दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, अब ये कैंडल के बाद ये यहाँ से ऊपर आके क्लोज हो रहा है, तो ये चीज हमें बता रही है कि भैया थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी हुई है, थोड़ा सा है, कुछ तो होप है ना। इसलिए थोड़ा सा नजर रखेंगे निफ्टी पीएससी पे, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस था, ये यहाँ पे डबल बॉटम की कोशिश हो गई है, डबल बॉटम ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बन चुका है। अब देखना है कि ये इसके आगे क्या करता है निफ्टी पीएससी में। तो एज अ रिस्की ट्रेड निफ्टी पीएससी में भी आप नजर रख सकते हो। देन उसके बाद निफ्टी एनर्जी, ये एक हमने थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश की है। ये नया सेक्टर एक्चुअली है, सेक्टर पुराना ही, बट हम लोग इस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। एनर्जी भी थोड़ा सा साइडवेज जाके बैठा है। उसके बाद निफ्टी एनर्जी के बाद क्या था हमारा, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा ओके, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ, नीचे आया, अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में बैठा हुआ, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टॉक नहीं ढूंढेंगे क्योंकि आज मार्केट बंद है, यहाँ पे स्टॉक का मूवमेंट तो होने से रहा, बट कल हम लोग लेने वाले हैं वीकली मार्केट हमारा प्रोग्रेस, यानी हमने जो परफॉर्मेंस चेक जो बोलते हैं वो हम लोग लेंगे कल के वीडियो में, जिसमें हमने पूरे हफ्ते भर जितने स्टॉक आइडेंटिफाई किए हुए हैं, है ना, वो स्टॉक्स को कल हम लोग देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि हमने जो लॉजिक लगाया था वो हमारे लिए काम किया कि नहीं किया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग and see you in the next video. Bye bye, take care, have a great day.